आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर पहले से ही हमला बोल रही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताजा बयान के मद्देनजर संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए विपक्षी दलों को साधने की कसरत शुरू कर दी है। इसके तहत कांग्रेस ने एलआईसी सहित लाभकारी सरकारी कंपनियों का हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचे जाने का विरोध करने के लिए वाम दलों और द्रमुक के अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से संयुक्त रणनीति बनाने पर बातचीत शुरू कर दी है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जारी अभियान के बीच विपक्षी खेमा लाभकारी सरकारी कंपनियों के विनिवेश के मुद्दे पर भी अपेक्षित समर्थन की उम्मीद कर रहा है। वित्त मंत्री के बजट के ऐलान में एलआईसी के अलावा 2 सरकारी बैंकों का विनिवेश करने की घोषणा पर विपक्ष के उठाए सवालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों ने पीएम के इस बयान का हवाला देते हुए कहा कि इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार एलआईसी जैसी बड़ी और लाभकारी कंपनियों का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करने पर आमादा है। उनके मुताबिक पार्टी आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने वाले कदमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि एलआईसी, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी हो या सरकारी बैंक, इनकी मजबूत उपस्थिति बनाए रखना जरूरी है। हालांकि पीएम के बयान के बाद स्पष्ट है कि सरकार इसके उलट इन कंपनियों के विनिवेश पर तेजी से आगे बढ़ेगी और खासतौर पर ये देखते हुए कि उसके पास अपने खर्च चलाने की चुनौती है। इसलिए कांग्रेस ने 8 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में सरकारी कंपनियों के विनिवेश को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार पर बहस कराने का दबाव बनाने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश सरीखे नेता दूसरे विपक्षी दलों से इस पर बातचीत कर रहे हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी और भाकपा के डी राजा के अलावा द्रमुक नेता टीआर बालू से पहले दौर की चर्चा हो चुकी है। इन नेताओं ने कांग्रेस के रुख से सहमति जताई है। बंगाल चुनाव में अपना सब कुछ दांव पर लगा रही तृणमूल कांग्रेस ने भी एलआईसी के विनिवेश का जोर शोर से विरोध करने का प्रयासों में शामिल होने का फैसला किया है और कांग्रेस को भरोसा भी दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी एलआईसी सहित सरकारी कंपनियों को बेचे जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को क्रोनी जीवी तक बता चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।